ये लड़की बस अपने सिर को सहला रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि दूर कोरिया में मौजूद एक विशालकाय राक्षस भी ठीक उसी वक्त अपना सिर सहला रहा था। शुरुआत में लड़की को लगा कि ये बस एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने सियोल की वेबसाइट खोलकर राक्षस की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि उस राक्षस ने ठीक वैसी ही हरकत की जैसी उसने अभी अभी की थी। अपने शक को पक्का करने के लिए एनी तेजी से उसी पार्क में पहुंची और हाथ बढ़ाने की हरकत की। फिर वो दौड़कर घर लौटी और टीवी पर कोरियन राक्षस की चाल देखी। हैरानी की बात यह थी कि राक्षस ने बिल्कुल वैसी ही हरकत की जैसी एनी ने की थी। अब पूरी तरह से यकीन करने के लिए एनी अपने कुछ दोस्तों को लेकर फिर पार्क पहुंची। उसने दोस्तों को बेंच पर बैठा दिया और उनसे कहा कि वो अपने मोबाइल से सियोल की लाइव वेबसाइट खोलकर राक्षस को देख। जैसे ही एनी ने पार्क में नाचना शुरू किया, कोरियन राक्षस ने भी वैसा ही अजीबोगरीब डांस करना शुरू कर दिया। अब ये साफ हो गया था कि राक्षस असल में एनी से जुड़ा हुआ है, जैसे राक्षस वही है और वही राक्षस। दोस्तों ने हैरानी से देखा कि उनकी शारीरिक गतिविधियां भी राक्षस से कुछ हद तक जुड़ी हुई है। तभी कोरियन राक्षस पर एक मिसाइल से हमला हुआ और उसी पल एनी की कमर में तेज दर्द उठा, इतना कि वो जमीन पर गिरकर चीनी मार्शल आर्ट्स की एक चाल चल बैठी। राक्षस ने भी वही चाल दोहराई और एक हेलीकॉप्टर को चकनाचूर कर डाला। जब सब लोग इस कड़ी का रहस्य समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी एनी का पैर उलझ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसके गिरने की वजह से सियोल की कई ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गई और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कोरियाई नागरिकों में डर न फैले, इसलिए एनी दोबारा उसी पार्क में पहुंची माफी मांगने के इरादे से। उसने जमीन की ओर इशारा किया, लोगों को हट जाने का संकेत दिया और फिर जमीन पर धीरे से बैठकर अपनी उंगलियों से माफ कीजिए लिख दिया। उसने वादा किया कि वो अब कभी भी यहाँ नहीं आएगी और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये देखकर कोरियाई जनता ने उसकी सराहना की और उसे अंगूठा दिखाकर सम्मान दिया। इसके बाद एनी ने सचमुच उस पार्क में कभी कदम नहीं रखा। उसे लगा सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक दिन सुबह उठने पर उसने देखा कि कोरिया की सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट तबाही मचा रहा है। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए एनी फिर पार्क पहुंची, लेकिन वहां पहले से ही एक और लड़की खेल रही थी और उसने तो एनी को लड़ाई के लिए ललकार भी दिया था। जैसे ही एनी ने पास की ओर इशारा किया, दूर कोरिया में राक्षस ने भी वैसा ही किया। एनी ने अपनी दोस्त को वहां से हटने को कहा, लेकिन दोस्त नहीं मानी। गुस्से में एनी ने उसे एक थप्पड़ मारा और राक्षस ने भी वही किया। राक्षस के इस बहादुरी भरे थप्पड़ से वो रोबोट पस्त हो गया और राक्षस हीरो बन गया। उसकी वीडियो को लोगों ने मीम्स और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। लेकिन यहीं से ऑस्कर को अपमान महसूस हुआ। उसने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए अगले ही दिन एनी को चुनौती दी। एनी भी तैयार थी, लेकिन वह एक आम लड़की ऑस्कर की ताकत का क्या मुकाबला कर। कुछ ही पलों में ऑस्कर ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उस पर पांव रखकर उसे कुचलने लगा। एनी सिर्फ बेबस होकर देखती रही। अगर उसे न रोका गया तो सारा कोरिया नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर एनी ने एक साहसी फैसला लिया। उसने फौरन कोरिया की फ्लाइट पकड़ी और वहां पहुंचते ही एक चाल चली। उसने अमेरिका में मौजूद राक्षस को कोरिया में ट्रांसफर कर दिया। उधर ऑस्कर बेखबर खेल में मस्त थी, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और कोरियन राक्षस उसके सामने खड़ा हो गया। ऑस्कर डर के मारे भागने लगी, लेकिन एनी ने उसे पकड़ लिया। आखिरी पल में भी ऑस्कर गालियां देती रही। एनी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने ऑस्कर को आसमान में उछालकर फेंक दिया। ऑस्कर के गायब होते ही ये पागलपन भरी कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई।